सतनाम साहेब बंदगी। जय गुरु महाराज। आज सत्संग करेंगे खुदा परमात्मा अल्लाह किसको कहते हैं और कैसे मिलता है। तो नितिन साहब जी की वाणी क्या कहती है, आइए सुनिए। सहज योग जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक आपको वो रास्ता नहीं मिल पाएगा। सहज योग के लिए कबीर साहब ने साफ बोला है कि चाचरी ना खेचरी ना भूचरी अगोचरी इन पांचों की गम नाही। यानी कि मैंने जो सत्संग किया था, चाचरी खेचरी भूचरी अगोचरी उन मुनि में अब वो सत्संग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या होते हैं, क्योंकि ये काफी लंबा सत्संग है और छोटे से सत्संग में बताना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन छोटा सा हिट दे देता हूं। कुछ लोग नाक के ऊपर ध्यान लगाते हैं, त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं, कुछ श्वासों पे ध्यान लगाते हैं, कुछ जो ब्राह्मण की चोटी होती है जहां पे पीछे चोटी रखते हैं वहां पे ध्यान लगाते हैं, और कुछ नाभि पे ध्यान लगाते हैं। यही पांचों जो है मुद्राएं ये बताई गई है, वो साहिब कहते हैं चाचरी ना भूचरी ना खेचरी अगोचरी उन्मनी पांचों की गम नाही। ये पांचों मुद्रा साधने के बाद भी आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कहते हैं अधर तान तानिए रैचक कुंभक पुरक को ढंग नाही के अधर तान तानो उस अधर दीप में सिद्धे सुरत को धरो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके। अगर गुरु ज्ञानी है, गुरु वेदी है, तो आपको वो सिद्धे सुरत शब्द योग बताएगा, अधर दीप में पहुंच जाएगा। इसके लिए साहिब ने बोला अधर दीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन ये धरता ध्यान हमारा। उस अधर दीप में जब आप पहुंचोगे तब आप विदेही हो जाओगे। आपकी सूरत को डायरेक्ट लगाया जाएगा, ना कि किसी चक्रों की साधना में उलझाएगा। किसी चक्रों में नहीं उलझना है, उसका नाम ही चक्र रखा हुआ है। गुरु चक्र से बाहर करता है, ना कि चक्र में डाल देता है। तो इसी कारण गुरु ने आपको चक्र में डाल के घन चक्र बना दिया है। लेकिन कबीर साहब कहता है कि आप चक्रों में नहीं उलझना है, आपको चक्रों में नहीं उलझना है। अब सिद्धे विहंगम योग को प्राप्त करना है, जिसके लिए बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरु दैतारी। खुले कपाट शब्द जनकारी और पिंड अंड के बार सो देश हमारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कि अगर कोई सतगुरु मिलेगा तो उस अखंड नाद से जोड़ देगा, उस जनकार से जोड़ देगा। जनकार यानी मैंने कल भी बताया था, कोई वैसे जनकार ना सोचे जो पीछे म्यूजिक में चलती है, नहीं, वो जनकार
एक आवाज है जिसको लिखा पढ़ा नहीं जाता, वह केवल एक कोड है, जनकार कोड है, अन्यथा ना ले इसको। तो कहते हैं अधर तान तानिए रेचक कुंभक पुरक को डंग नाही। फिर कहते हैं पड़े गुने वाद करे कबू नहीं मानिए, और श्वासा का जाप करे जोट सो वखानिए। अक्षर पारनी अक्षर भरपूर है, और कहे कबीर सो सत्य कर मानिए। तो साफ बोल दिया कि पड़े गुने वाद कहे, यानी ये जितने गुरुजी आते हैं टीवी पे देखा होगा आपने, जो कथाएं करते हैं राम जी ने ये किया, कृष्ण जी ने वो किया, कितने युग बीत गए, यही सुनाते सुनाते युग बीत गए, लेकिन अभी तक वो कहानी जो है अभी तक वही कहानी चलती आ रही है, लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ पा रहा है। तो साफ बोला कि पड़े गुने वाद करे कबू नहीं मानिए, श्वासा का जाप करे जोट सो वखानिए। अगर कोई श्वासों का जाप करता है तो उसको जोठ वखानो। जोठ है, श्वासों का जाप नहीं करना है। अक्षर पार ने अक्षर भरपूर है, कहे कबीर सत्य कर मानिए। अक्षर यानी कि जितने भी 52 अक्षर है, अक्षर पार ने अक्षर भरपूर है, यानी 52 अक्षरों की साधनाओं से परे वो ने अक्षर की साधना वो भरपूर है। कहे कबीर सत्य कर मानिए कि पूरा वादा करता हूं आपसे, मेरी बात को सत्य कर मानना। मैंने बहुत सोच परख करी, यह बात कही है कि अक्षरों की भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती, अक्षरों की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, आप दोबारा जन्म मरण में आ जाओगे। हाँ, कोई आप अच्छे ओहदे पे आ जाओगे, किसी अच्छे घर परिवार में आपका जन्म हो जाएगा, लेकिन आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए साहिब ने कहा ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं किसी जाप और तप में नहीं हूं, मुझे प्राप्त करना है तो वैदिक गुरु के चरण में जाओ, और वैदिक गुरु आपको वेद बताएगा, किस चीज का, आपकी ही आत्मा का, जो आपके पास है, आपकी ही वस्तु आपके पास है। जिस वस्तु को आप ढूंढ रहे हो वो आप ही हो, अपने आप हो, अपने आप को ही ढूंढ रहा है ये जीव, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, वो अपने से बिन परमात्मा को ढूंढने में लगा है। आप अपने आप को जानोगे तब आपको समझ में आएगा कि आत्म परमात्मा को एक को करे, और अंतर की दुविधा अंतर मरे। ये अवस्था होती है। आत्मा भी एक अवस्था है, परमात्मा एक अवस्था है, जीव एक अवस्था है। जब आप प्रगति करते हो, जब आप प्रगति करते जाओगे, भक्ति करते जाओगे, सूरत को शब्द में लगाओगे, तब आपकी अवस्था बढ़ने लग जाएगी। और जब आप पूर्ण हो जाओगे, पूर्ण अवस्था में पहुंच जाओगे, तब आपकी और परमात्मा की एक ही हस्ती हो जाएगी। फिर आप दोनों ही विदेही हो जाओगे। फिर देह नहीं रहेगी आपकी, आप देह से परे हो जाओगे। इसी को विदेही ज्ञान बोलते हैं। तो साहिब कहते हैं देही नाम सब जगत खाने, और विदेही ज्ञान કોઈ વિરલા જાણે। દેહી નામ સબ જગત વખાણે છે અને વિદેહી નામ કોઈ વિરલા જાણે છે। देही नाम तो सारा जगत ध्यान कर रहा है, देही ज्ञान में सारा जगत ध्यान कर रहा है। हर गुरु कोई ने कोई देही नाम को पकड़ा रहा है,
52 अक्षर नाम को पकड़ा रहा है, लेकिन विदेही नाम को कोई नहीं समझ पा रहा है कि वो शब्द है, वो विदेह शब्द है क्या है। इसलिए साहेब ने बार बार बोला कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वे तो शब्द विदेह और जिव्या पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। कि जीवा पे आवे नहीं मतलब जिब पे आने वाले जितने भी नाम है ये सब 52 अक्षरी नाम होते हैं। ये सब 52 अक्षरों में जपे जाते हैं, लेकिन जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। उसको अच्छी तरह निरख परख के कहे। गुरुजी ने मुंह से तो नाम नहीं दिया बोल के, अगर गुरु मुंह से बोल के नाम दे रहा है, उसको सत्य बोल रहा है, तो उस गुरु के चरण में नहीं जाना। उसको सत्य बोल रहा है। किसको? मुंह से बोलने वाली बात, यानी कि मुंह से शब्द निकालते हैं, उसको सत्य वो बोल रहा है, तो उस गुरु के चरण में नहीं जाना चाहिए। इसलिए साहिब ने बोला, ओठ कंठ लागे नहीं और जिब्या नहीं उचार, गुप्त वस्तु जो लिखे सो निज हंस है हमार। ओठ कंठ लागे नहीं, ओठ कंठ लागे नहीं, जिब्या नहीं उचार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। ओठ कंठ लागे नहीं, ओठ भी नहीं लगता, कंठ भी नहीं लगता। ओठ कंठ लागे नहीं, जिब्या नहीं उचार, उस सत्य नाम का उच्चारण जीभ से नहीं कर सकते कोई। मैंने बोला सत्य नाम वो तो कोड है, वो तो कोड केवल एक कोड है। इसी को कोड, इस कोड को गुप्त भेद को खोला जाता है, ना कि इसी को सतनाम 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 जपना होता है। नहीं तो साहेब साहब कहते हैं कि ओठ कंठ लागे नहीं, जिब्या नहीं उचार, गुप्त वस्तु जो लखे, जो उस गुप्त वस्तु को लख लेगा सो निज हंस हमारा। वही मेरा असली हंस है, जिसके लिए बोला कि पानी में मीन प्यासी और मोहे देखत आवे आसी। पानी मछली की पास है, वो पानी से अलग नहीं है, लेकिन वो पानी को ढूंढ रही है, उसको पानी नहीं मिल रहा। उसी के लिए बोला कस्तूरी वसे मुग्र माही और ढूंढत वन वन जासी। ऐसे रमता राम है दुनिया जानत नाही। परमात्मा के लिए प्रेम हो जाए, इसलिए बच्चे को 10वीं क्लास में विद्या बताई जा रही है कि मंदिर जाओ, फूल चढ़ावो और वहाँ पे जल चढ़ावो, ताकि आपकी आस्था बने, आपका रूटीन बने, डेली रूटीन बने। आप जाओ वहाँ पे, आपको पता हो कि भगवान कोई चीज़ है, उनको प्राप्त करना है, लेकिन सारी उम्र नर्सरी में नहीं रहना। सारी उम्र नर्सरी में नहीं रहना होता कि सारी उम्र नर्सरी में ही रहोगे। वहाँ जाओ, ज्ञान प्राप्त करो। ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी है, ये महेश जी, उनको खोजो। वो कैसे खोजोगे? गुरु के द्वारा। कोई योगी गुरु धारण करो, जिसके लिए 4थे अध्याय और 34वें श्लोक में बोला कृष्ण जी ने कि भाई तुम्हें कोई भेदी गुरु चाहिए। अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो वहाँ पर तो सत्य की बात करी है, लेकिन अगर देवी देवताओं की प्राप्त करना है तो आपको योगी गुरु चाहिए। जो हठ योगी वो आपको कोई भी देवता तक पहुंचा सकता है, लेकिन
आपकी मुक्ति नहीं होगी। उसके लिए बोला गया है कि अगर सारी उम्र कोई नर्सरी क्लास में रहे तो क्या फायदा स्कूल जाने का। इसी प्रकार अगर कोई बुढ़ापे तक मंदिर जाके केवल घंटियां बजाते रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। मंदिर में जाके उसका कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। अब वो फिर अगला जन्म लेगा, फिर मंदिरों से स्टार्ट करेगा। और अगर परमात्मा ने विवेक दिया तो वो आगे बढ़ जाएगा, अन्यथा फिर बार बार आते रहेगा, फिर वही काम होते रहेगा। लेकिन मनुष्य से मनुष्य का 16 मिलना भी बहुत मुश्किल है। 84 लाख का जो पीछे फंदा पड़ा हुआ है ये निकालना ही पड़ेगा। जैसे 12 बजने के बाद 12 बजने सुई सबसे ऊंची होती है, लेकिन 12 के बाद दोबारा विनस्ती होती है, तो उसके बाद कितनी बार विनस जाए आना तो फिर मनुष्य चोले में ही पड़ेगा। लेकिन मनुष्य और मनुष्य के चोले के बीच में 184 जून फंसी पड़ी है, उसको भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई उन चीज़ों से, उन 84 लाख जुनों से बचना चाहता है तो साहेब कहते हैं कि भक्ति बीज पलटे नहीं और जुग जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके लेकिन रहे संत का संत। आपके नाम रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप पानी पीते हो तो नाम जाप के पीते हो, तब भी आपका गला गीला होगा। क्या वाणी कहती है? आपके नाम रखने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप पानी पीते हो तो नाम जाप करके पीते हो, तब भी आपका गला गीला होगा। अगर कोई जानवर है बिना नाम जाने पीता है, उसको नहीं पता कि इसका नाम पानी है, उसको नहीं पता कि किसी ने उसका नाम वाटर भी रखा हुआ है, जल रखा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी वो उस पानी का लाभ उठा लेता है, क्योंकि उसको तत्व से मतलब है, उसको तत्व से मतलब है, उसको नाम से कोई मतलब नहीं है। नाम तो हम इंसानों ने बना के रखा है और हम इंसान नाम के पीछे झगड़ा कर रहे हैं। जैसे हमने पानी के अलग अलग नाम रख लिए, पानी, वाटर, जल, नीर, तोय। अब जो ज्ञानी पुरुष है उसको सब पता है कि ये सब एक ही है, ये सब नाम एक ही वस्तु का नाम है। वो तो कभी इन नामों के चक्कर में उलझता नहीं है। वो तो बंगाल में जाके कहता कि मुझे जल दे दो, इंग्लैंड में जाके कहता है वाटर, और हिंदुस्तान में आके कहता है मुझे पानी दे दो। उसको पता है कि ये जो नाम है ये एक ही वस्तु के नाम है, लेकिन ये नामों के पीछे कोई झगड़ा करता है तो वो उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होता। इसलिए जैसे हम हमारे धर्मों के बहुत से ग्रंथ बनाए गए, उनके नाम बनाए गए हैं, उनमें भी बहुत गहरा रहस्य छुपे हुए हैं। हमारे ग्रंथों में जो नाम लिए गए हैं देवी देवताओं के या किसी के, वो इसके अंदर नामों में भी ज्ञान छुपा हुआ है। वो केवल इसलिए छुपा रखा था
कि कोई पूर्ण पुरुष आए, कोई ज्ञानी पुरुष आए तो वो सबको भेद बताए और सबको एक कर दे। ये अक्षरों का झगड़ा, अक्षरों की लड़ाई खत्म कर दे। जैसे हमारे ग्रंथों में जो भगवान नाम रखा जाता है, भगवान नाम आप ढूंढोगे तो भगवान नाम 5 अक्षरों से बनता है। भ, ग, वा, आ અને ન। यानी भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अगन અને ना से नीर। इन्हीं 5 अक्षरों से मिला के भगवान बनता है और इन 5 तत्वों से जो कोई भी बना हुआ है वो भगवान की संज्ञा में है। जैसे 5 तत्वों के राम जी बने हैं तो भगवान राम, कृष्ण जी बने हैं तो भगवान कृष्ण, हनुमान जी बने हैं तो भगवान हनुमान जी। तो ये भगवान नाम क्या है? 5 तत्वों के द्वारा जो कुछ भी बना गया है वो भगवान ही है। इसी तरह गॉड है, गॉड GOD। गॉड का मतलब क्या है? G फॉर जनरेट, O फॉर ऑर्गेनाइज, D फॉर डिस्टर्ब। जो पैदा करता है, जो ऑर्गेनाइज करता है, जो पालन करता है और जो नाश करता है, वही गॉड है। उसके आगे बोला गया है कि कुरान में अल्लाह का मतलब होता है आला, जो सबसे पहले है, जो सबसे ऊंचे दर्जे का है, आला दर्जे का। हम कहते हैं कि ये चीज आला दर्जे की है। इसी को भेद खत्म करने के लिए खुदा बोला गया। खुदा का मतलब क्या है? खुदा का मतलब क्या होता है? खुद में आ। जब तुम दुनियादारी यानी बाहर मुखी होके जब उसको ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब खुद में आ जाओगे, जब अपनी सूरत को खुद में लगाओगे तो तुम्हें खुद में ही खुदा दिखेगा। उसके बाद जो हमारी रामायण है, देखो उसमें कितने अद्भुत नाम रखे गए हैं और हर नाम का कितना अच्छा मतलब है। जैसे राम, तो राम का मतलब है रमता राम, जो सब में रम रहा है वही राम है। उसके बाद है सीता। तो राम जब मिलता है उसी को यानी रमता राम को प्राप्त कर लेता है तो सीता उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है। सीता मतलब क्या है? मतलब शीतलता, ठंडक। वो खुद भी ठंडा रहता है और दूसरों को भी ठंडक प्रदान करता है। वो खुद भी ज्ञान में रहता है और दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करता है। उसके बाद है लक्ष्मण। लक्ष्मण का क्या अर्थ है? लक्ष्य और मन। अपने मन पे लक्ष्य साधो, इस मन को कहीं भटकने मत दो। जैसे लक्ष्मण तीर कमान लेके दिन रात जो पहरा देता था कि कोई राक्षस ना आ जाए, यानी कोई दुर्गुण ना आ जाए, इसी तरह हमने मन पे लक्ष्य लगाना है कि हमारा मन किसी दुर्गुणों को कैच ना कर ले। हमने सत्संग में जोड़ के रखना है अपने मन को। जब तक हम सत्संग से जुड़े रहेंगे तब तक हमारे अंदर कोई विकार नहीं आ पाएगा। जैसे इस सत्संग से अलग हुए यह मनबाजी मार जाएगा। जैसे जैसे हम खेती करते हैं, बीज बोते हैं, कितने बीज बो लिए, कितना अच्छे से अच्छे बीज ना बोले
बीज ना बोरे कितना पानी क्यों ना छिड़ले, कितने भी अच्छी फसल क्यों ना हो जाए, अगर बाढ़ नहीं लगाई, यानी कि वाड़ जो तरफ जो कांटे की वाड़ आती है ना, वो नहीं लगाई, तो जंगल के गाय आवारा पशुओं फसल खा जाएगा। इसी प्रकार सत्संग एक मात्र वाड़ है आपके जीवन में, जो आपका आध्यात्मिक जीवन है, जिसको आप कहते हैं गवाही। गवाही वो गवाही तब तक सेफ रहते हैं जब तक आप सत्संग से जुड़े रहोगे। जैसे ही आप सत्संग से दूर हो जाओगे, वैसा ही यह मन का आपको दबोच लेता है। उसके बाद क्या आता है? दशरथ। तो दशरथ क्या है? 10 और रथ, 10 इंद्रियों का रथ, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिया। कर्म इंद्रिया और ये इंद्रिया क्या है, कौन सी है? ज्ञान इंद्रिया आँख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी, इनसे ज्ञान होता है। और कर्म इंद्रिया क्या है? हाथ, पग, लिंग, गुदा और मोह, ये 5 कर्म इंद्रिया है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, ये 10 का रथ। और जब से राम का वियोग होता है तो ये दशरथ के प्राण निकल जाते हैं, प्राण पंखेरु उड़ जाते हैं। यानी कि जब तक परमात्मा नहीं मिलता, ये इंद्रिय मरती जन्मती रहती है। आप आते रहोगे, जाते रहोगे, लेकिन आपको राम नहीं मिला तो दशरथ है, जो दशरथ है ये हमेशा वियोग में रोता रोता मर जाएगा। उसके आगे क्या बोला गया है? रावण। रावण क्या है? रा यानी राक्षस, वन यानी ये शरीर। इस शरीर में जो मन रूपी जो राक्षस रहता है, उसको ही रावण बोला गया है। उस रावण को आपने अच्छी तरह पहचान के उस पर विजय प्राप्त करनी है। वो ही रावण, उसका भाई जो है वो मेघनाद है। मेघनाद कौन है? मेघनाद है मेघों का नाद, यानी बादलों की गर्जना। ये ज्ञान दिया गया। अनहद नाद की तरफ जो जोगी सिद्ध पुरुष, जो अनहद नाद को ही परमात्मा मान के बैठ गए, उसके लिए बोला गया है कि वो मेघनाद होते हुए भी वो राक्षस कैटेगरी में आते हैं। इसी प्रकार जो कुंभकर्ण है वो क्या है? यह भी एक योग क्रिया है। कुंभक रेचक पूरक को ही कहते हैं कुंभकर्ण। तो यह भी एक योगी क्रिया है, ऋषि मुनि करते आए हैं, लेकिन इसको भी राक्षस की कैटेगरी में रखा गया है। इससे भी मुक्त नहीं हो गई। फिर बोला गया विभीषण। विभीषण क्या बोला गया? विभीषण किसको बोला गया है? वे यानी विवेक, और भीषण यानी बहुत ज्यादा। राक्षसों के बीच में रहता हुआ भी इतना ज्यादा विवेकी होना, जैसे विभीषण हो जाना, ये कोई विरला ही होता है। ये कोई विरला ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कौवे के घोंसले में कोयल ने अंडे दे दिए। अब कोयल के बच्चे कौवे के साथ रहते हैं, कौवे के देश में रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोयल की आवाज को सुनते हैं, वैसे ही उनका विवेक जाग जाता है। और इतना विषण विवेक जागता है कि वो हर तरह की जाल को समझ के उसको तोड़ने लायक हो जाते हैं। इन सब कर्म कांडों को, इन सब पाखंडों को, सबको छोड़कर केवल
सच्चे गुरु की भक्ति में, उस शब्द गुरु की भक्ति में लीन हो जाते हैं, उस रमता राम में लीन हो जाते हैं और अपना जन्म सफल कर लेते हैं। इसके लिए बोला कि साहिब ने बोला, क्या बोला? साफ साफ बोला कि जो रमता राम है वो किसी से भेदभाव नहीं करता। वो हिंदू में भी है, सिख में भी है, मुसलमान में भी है, ईसाई में भी है, वो सब में है। इनके साथ हम कोई भेदभाव नहीं करते। नाम मिले लेकिन वो वस्तु एक ही है। नाम अलग अलग मिले लेकिन वो वस्तु एक ही है। इसलिए बोला गया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, इसका क्या भेद बताया? ब्रह्मा यानी कि ब्रह्म में आ, ब्रह्म स्वरूप में आ। अगर ब्रह्म को प्राप्त करना है तो ब्रह्म स्वरूप में आ। इसके बाद विष्णु यानी हर अणु में विष्णु है, जो अणु अणु में विभाजन है। और शंकर यानी संगकर। किसका शंकर? सच का, सत्य का शंकर, अपनी आत्मा का संग कर। अगर अपनी आत्मा का संग करेगा, अगर आत्मा का संग नहीं करेगा तो रहने का ठिकाना नहीं मिलेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। इसी को बोला गया शिव यानी सब में ईश्वर का वास है। शिव में ई की मात्रा हटा दे तो वहां पे सब बन जाता है, वहां पे सब बन जाएगा। सब क्या है? हमारा शरीर। ईश्वर क्या है? ये जीव। इसी के द्वारा ये सब चला रहा है, सब चलता रहता है। तो पहले जीव को पहचानना पड़ेगा कि जीव क्या है। यहां पे वाणी को विराम देता हूं। सतनाम, साहिब बंदगी, जय गुरु महाराज। जय हो मेरे सदगुरु नितिन साहिब की, जय हो मेरे सदगुरु वैरागपति साहिब की, जय हो मेरे सभी संतों की, जय हो मेरे सभी भक्तों की, जय जय हो मेरे परमपिता परमात्मा सत्य कबीर साहिब की। सदा जय हो, सदा जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी, सतनाम।